हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा गया है सेल का विद्युत वाहक बल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं ईएमएफ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में बताने और समझाने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ आज का हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में यहाँ पर हम सबसे पहले मोटे मोटे अंदाज में अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं कि भैया सेल का विद्युत वाहक बल यहाँ पर क्या होता है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं जो आप सभी लोग का बैटरी का एग्जांपल होने वाला है। तो वैद्युत सेल के बारे में आप सभी लोगों ने इस टॉपिक के जस्ट प्रीवियस टॉपिक में अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि वैद्युत सेल आप सभी लोग का क्या होता है। तो यहाँ पर आप फिगर के माध्यम से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, वैद्युत सेल कहते हैं। जहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा सेल होता है उसके अंदर में कुछ इस प्रकार से रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं जिसको हम रासायनिक घोल कहते हैं और उसको हम फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, विद्युत अपघट कहते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, दो प्लेट लेते हैं, दोनों प्लेटें हमारी क्या होती हैं, अलग अलग धातु की होती हैं। तो यहाँ पर हम मानते हैं ये वाली जो हमारी प्लेट होती है वो तांबे की होती है, ये वाली जो हमारी प्लेट होती है वो जस्ते की होती है, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं ये वाली जो हमारी प्लेट है वो कॉपर की है और ये वाली जो हमारी प्लेट है वो एल्युमिनियम की है। तो इन दोनों प्लेटों पर क्या होता है, आपका आवेश आ जाता है। इस वाली प्लेट पर आपका धन आवेश आ जाता है, इस वाली प्लेट पर आपका क्या आता है, माइनस आवेश आ जाता है। तो इस केस में यहाँ पर हम कहते हैं ये वाली जो हमारी प्लेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, धना आवेशित प्लेट कहते हैं और ये वाली जो हमारी प्लेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऋण आवेशित प्लेट कहते हैं। तो इस केस में आप सभी लोग जानते हैं कि इन प्लेटों पर अगर आपका आवेश धन वाला आ चुका है, इस वाले पर माइनस आवेश आ चुका है, तो इन प्लेटों के मध्य जो आपका विभवांतर होता है जिसको आप विभव कहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब हम इसको यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाले हैं, जहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं भैया बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये हमारी क्या होती है, एक बैटरी होती है जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इसी के बारे में अभी जस्ट मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम में पूरा एक्सप्लेन किया कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम होता है इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत सेल कहते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं इस बैटरी के भी ठीक इसी प्रकार से क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, हिंदी में सिरा होता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि इस बैटरी का जो ये वाला सिरा होता है, आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे, इस सिरे को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और इसके ठीक अपोजिट में जो आपका टर्मिनल होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसको हिंदी में कहते हैं, ये जो हमारा टर्मिनल होता है उसे हम क्या कहते हैं, धन आवेशित प्लेट कहते हैं। इस पर जो आपका चिन्ह बना होता है वो प्लस का होता है और ये जो इसका टर्मिनल होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऋण आवेशित प्लेट कहते हैं, जिस पर आप कुछ इस प्रकार से देख पाते हैं माइनस का चिन्ह बना होता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं इस बैटरी के अंदर क्या होता है, कुछ रासायनिक पदार्थ भरा होता है। आप कह सकते हैं इस बैटरी के अंदर में कुछ घोल भरा होता है जिसको हम रासायनिक घोल कहते हैं। तो इनके सिरों के मध्य इस तरफ और इस तरफ क्या होता है, इनके सिरों के मध्य एक आपका विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसको आप यहाँ पर कहते हैं रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। वही रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होती है। जब हम इस बैटरी को काम में लेते हैं तब उस केस में इनके सिरों के मध्य जो आपका विभवांतर होता है उसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक आप सभी लोग को बेहतरीन अंदाज के साथ में अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि इन प्लेटों के मध्य जो आपका विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और उस केस में ये जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है ये तब तक होता है जब हम क्या करते हैं, इस बैटरी को काम में नहीं लेते हैं। जब हम इस बैटरी को काम में लेते हैं तो इस पर जो लिखा गया यहाँ पर वोल्ट का मान होता है, क्योंकि आप जानते हैं मार्केट में जो बैटरी होती है उस पर 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट इस तरीके से लिखा होता है। लेकिन जैसे आप इस बैटरी को काम में लेते हैं तो उस केस में आप देखते हैं कि परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है उस केस में वोल्ट मीटर से आप जब मापते हैं तो इस बैटरी का जो 10 वोल्ट होता है वो 10 वोल्ट आपको नहीं मिलता है, आपको 8 वोल्ट मिलता है, 9 वोल्ट मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका 1 या 2 वोल्ट जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, आंतरिक परिपथ कहते हैं या आप कह सकते हैं आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जो आंतरिक परिपथ के अंदर में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। अभी हम सिंपल भाषा में यहाँ पे समझने वाले हैं अपने इस टॉपिक के बारे में कि भैया सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। इसके बारे में आप समझ चुके हैं कि इन सेलों के मध्य जो टर्मिनलों के मध्य आपका विभव होता है या आप कहते हैं विभवांतर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि
भैया इसके बारे में आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से परिभाषित करके आने वाले हैं। तो इसकी परिभाषा बड़े ही शानदार और आसान वे में लिखी गई है, जहां पर आप समझ सकते हैं कि एकांक धन आवेश को संपूर्ण परिपथ में चलाने के लिए या आप कह सकते हैं प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो किया गया कार्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे हम क्या करते हैं कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना यह है कि जो हमारा सेल का विद्युत वाहक बल होता है उस विद्युत वाहक बल को यहाँ पर हम क्या करते हैं कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं या आप कह सकते हैं निरूपित करते हैं। तो इस केस में जो हमारा सेल का विद्युत वाहक बल होता है उसमें हमारा क्या होता है एकांक धन आवेश होता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि भैया एकांक धन आवेश क्या होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारा आवेश होता है जिसको हम क्यू आवेश कहते हैं, इसी आवेश को यहाँ पर हम क्या कहते हैं एकांक धन आवेश कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इस आवेश के आगे अगर यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है, चिन्ह का मतलब हुआ कुछ इस तरीके से आपका प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं है, तो आप जानते हैं कि आवेश के आगे अगर कोई चिन्ह है तो इसके आगे सदैव क्या होता है प्लस का चिन्ह होता है। और अगर इसी आवेश का मान यहाँ पर क्या होता है 1 कूलाम हो जाता है तो इस आवेश प्लस क्यू को हम क्या कहते हैं एकांक धन आवेश कहते हैं। इसी एकांक धन आवेश को हम क्या करने वाले हैं इस पूरे परिपथ के अंदर में दौड़ाने वाले हैं, जिसको हम क्या कहते हैं संपूर्ण परिपथ कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये जो हमारी बैटरी होती है इसके यहाँ पर 2 टर्मिनल होते हैं जिसको हम पॉजिटिव और निगेटिव कहते हैं। तो इसके बाहर जो यहाँ पर आपका ब्लू मार्क से कुछ इस तरीके से अटैच किया गया है, ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या होता है एक वायर होता है और इस वायर से हम क्या करते हैं इस तरीके से यहाँ पे बल्ब को जोड़ देते हैं। तो जो पूरा नीले से आपको दिखाया गया है इससे जस्ट ऊपर जो आपको दिखाया गया है इसे हम क्या कहते हैं बाएं परिपथ कहते हैं। और यहाँ पर जो बैटरी का पूरा आपको सिस्टम बना के दिखाया गया है इसके अंदर में ये जो पूरा घोल काम कर रहा है इसे हम क्या कहते हैं आंतरिक परिपथ कहते हैं। यहाँ पर आपको फिर से समझ लेना है कि बैटरी जिस तरीके से हम बना रहे हैं इस घोल से रासायनिक पदार्थ से, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं आंतरिक परिपथ कहते हैं। और यहाँ पर हमने इस टर्मिनल से उठा करके जो भी चीज़ें आप बाहर में जोड़ रखा है, जैसे बल्ब जोड़ रखा है या प्रतिरोध आप लगा सकते हैं या आप कोई भी बाहर के डिवाइस टीवी वगैरह अटैच कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बाह्य परिपथ कहते हैं। तो परिपथ के बारे में आपको जानकारी होती है कि बैटरी के अंदर का जो पूरा सिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर आंतरिक परिपथ कहते हैं। और बैटरी के बाहर जब हम किसी भी चीज़ को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बाह्य परिपथ कहते हैं। अब आपको समझना यह है कि आवेश का प्रवाह किस वाले टर्मिनल से होता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि बाह्य परिपथ में जो आप सभी लोग का आवेश का प्रवाह होता है, इस क्यू का जो प्रवाह होता है वो धन वाले से होता है और धन वाले से चलते हुए क्या होता है माइनस की तरफ इस तरीके से आ जाता है। फिर यहाँ पर क्या होता है माइनस से प्लस की तरफ चलता है। तो इस तरीके से आवेश का प्रवाह निरंतर क्या होता है इस पूरे परिपथ में होता रहता है। और आवेश का प्रवाह करने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर क्या करते हैं इस परिपथ में एक बैटरी जोड़ते हैं, जिस बैटरी को यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से दिखा रखा है। तो अब आपको समझना ये है कि आवेश का प्रवाह किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो हमारी बैटरी की धन वाली प्लेट होती है, इस धन प्लेट से यहाँ पर हम मानते हैं कुछ इस तरीके से आवेश क्यू का यहाँ पर प्रवाह होता है। और जैसे आवेश क्यू का प्रवाह होता है तो उस केस में आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस अध्याय में अच्छी तरह से अध्ययन किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, जिसको आप सभी लोग यहाँ पर कहते हैं अपवाहन वेग। तो अपवाहन वेग वाले केस में आप सभी लोगों ने अध्ययन किया है कि जब हमारा ये क्यू आवेश, ये जो हमारा क्यू आवेश होता है, जब ये किसी भी परिपथ के अंदर में प्रवाहित होता है तो उस केस में ये एक नियत वेग से चलता है, क्योंकि आप जानते हैं जो आपका अपवाहन वेग होता है वो एक नियत वेग होता है। और जब भी हमारा आवेश किसी भी परिपथ के अंदर में चलता है और नियत वेग से चलता है तो यही आवेश क्या हो जाता है विद्युत धारा आई के रूप में संचित हो जाता है। तो उस केस में आप देखते हैं कि परिपथ में जो आपकी धारा प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं, जिसको आई से दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर आवेश का प्रवाह प्लस वाली प्लेट से हो रहा है तो इस केस में जो धारा का प्रवाह होता है वो प्लस वाली प्लेट से होना स्टार्ट हो जाता है। यही जो हमारा आवेश होता है वो क्या होता है विद्युत धारा आई के रूप में प्रवाहित होता है, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि जो हमारा धारा का प्रवाह हो रहा है बैटरी के धन वाली प्लेट से होता है। तो इस तरीके से हमारा धारा चलती हुई यहाँ पर पहुँचती है, यहाँ से पहुँचते हुए फिर यहाँ पर पहुँचती है, फिर इस तरीके से इसके बल्ब के सिरे में पहुँच जाती है और बल्ब के सिरे में पहुँचने के बाद में फिर यहाँ से होते हुए निगेटिव में जाती है। फिर इस तरीके से चलते हुए विद्युत धारा यहाँ पर इस प्लेट के निगेटिव वाले में जाती है और फिर निगेटिव में आने के बाद में यहाँ से क्या होती है फिर यहाँ पर पॉजिटिव में आती है। मतलब आपको यहाँ पे समझना है कि जो हमारी विद्युत धारा होती है प्लस से चलते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ पे निगेटिव वाली टर्मिनल के पास जैसे पहुँचती है तो यहाँ से पहुँचने के बाद में फिर से क्या होता है ये जो हमारी विद्युत धारा आई होती है वो फिर से पॉजिटिव में आ जाती है। तो इस तरीके से धारा का जो यहाँ पे निरंतर प्रवाह होता है वो कंटिन्यूस होता रहता है। और ये जो हमारा एकांक आवेश होता है ये इस पूरे संपूर्ण परिपथ में आपस में क्या करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम अपवाहन वेग कहते हैं, उस वेग से लगातार यहाँ पर चलता रहता है। तो इस केस में आप सभी लोग का क्वेश्चन अराइज होता है कि भैया इस परिपथ के अंदर क्या होते हैं कुछ
इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो धारा के ठीक विपरीत दिशा में होता है। अगर विद्युत धारा की दिशा यहाँ पर इधर की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो इधर की तरफ होती है। जैसा कि यहाँ पर हमने आपको रेड मार्कर से दिखा रखा है कि जो विद्युत धारा की दिशा है वो इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ आपका क्या हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। और इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको यहाँ पर हमने दिखा रखा है ब्लैक मार्कर से कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं। मतलब आप जानते हैं कि जो हमारी पॉजिटिव प्लेट होती है इधर की तरफ क्या आते हैं, इधर से इधर की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन विद्युत धारा इधर से चलते हुए ठीक इधर से यहाँ पर जाते हुए इस तरह से निगेटिव प्लेट की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि अगर धारा का प्रवाह यहाँ पर पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चल रहे हैं वो यहाँ पर इससे इधर की साइड यहाँ पे चलते हुए धीरे धीरे यहाँ पर क्या होते हैं, बैटरी के धन टर्मिनल के पास पहुँच जाते हैं। तो सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं अगर धारा की दिशा यहाँ पर क्या होती है, पॉजिटिव से निगेटिव होती है, तो उसी के ठीक विपरीत दिशा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सभी लोग इस संपूर्ण परिपथ के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो इस केस में ये जो बैटरी इस आवेश को संचालित करने के लिए, आवेश का प्रवाह करने के लिए जो ऊर्जा व्यय करती है उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। और उस कार्य को यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, W मान लेते हैं। तो इस केस में बैटरी द्वारा जो किया गया कार्य होता है उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम आपका अच्छी तरह क्लियर होता है और ये परिभाषा भी आप सभी लोग को अच्छी तरीके से समझ आती है। और यहाँ पर आप सभी लोग समझ जाते हैं कि भैया जो हमारा सेल का विद्युत वाहक बल होता है उसे हम क्या करते हैं, कैपिटल E से निरूपित करते हैं। तो अब हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल का यहाँ पर सूत्र क्या होता है, इसके बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से अध्ययन करना है। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं सेल के विद्युत वाहक बल के सूत्र के बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि जब हम इस पूरे सिस्टम के अंदर में आवेश का प्रवाह करते हैं तो उस केस में बैटरी द्वारा जो किया गया कार्य होता है उस कार्य को यहाँ पर हम W मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि जब हम इस आवेश Q को प्रवाहित करते हैं तो बैटरी द्वारा जो किया गया कार्य है वो आपका W होता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इस पूरे बंद परिपथ के अंदर में एकांक आवेश को प्रवाहित करते हैं तो उस केस में बैटरी द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जिसका मालिक कोई नहीं होता है उसका मालिक भगवान होता है। तो उस केस में साईं बाबा ने यहाँ पर एक आपको थॉट दिया है कि सबका मालिक क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भैया ये जो हमारा आवेश है इस आवेश के आगे अगर यहाँ पर कोई भी आपका संख्या नहीं है तो इस केस में कह सकते हैं कि इसके आगे क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम 1 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उस केस में उस आवेश पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस केस में यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि इस आवेश के आगे यहाँ पर जो संख्या होती है वो 1 होती है। तो इस केस में यहाँ पर हम मानते हैं ये जो हमारा आवेश होता है इस आवेश का मान क्या होता है, 1 कूलाम आवेश हो जाता है। और 1 कूलाम आवेश को हम क्या कहते हैं, एकांक धन आवेश कहते हैं। तो इस एकांक धन आवेश को जब हम क्या करते हैं, इस संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करते हैं तो उस केस में जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो हमारा क्या होता है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, इसके सूत्र के बारे में जानने वाले हैं। तब इस केस में यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस आवेश Q को यहाँ पर ले जा करके इसके कार्य के नीचे हम इस तरीके से आवेश का भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको रिजल्ट मिलता है W/Q का, इसी W/Q को हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और सेल के विद्युत वाहक बल को यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपिटल E से कुछ इस तरीके से निरूपित करते हैं। तो यही जो आपका फॉर्मूला होता है E = W/Q, इसी को हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं इस फॉर्मूले के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि भैया E क्या होता है। तो E को हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। W क्या होता है, सेल द्वारा किया गया कार्य होता है। और Q आपका क्या होता है, यहाँ पर आवेश होता है जो हम इस संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला आया हुआ है इसका SI मात्रक हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो हमारा कार्य होता है, कार्य का जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा आवेश होता है, आवेश का जो SI मात्रक होता है वो कूलाम होता है। तो जूल को यहाँ पर हम क्या करते हैं, J से दिखाते हैं और कूलाम को यहाँ पर हम क्या करते हैं, C से दिखाते हैं। तो यही जो आपका जूल बाई कूलाम होता है वो क्या होता है, वोल्ट के बराबर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सेल का विद्युत वाहक बल होता है इसका जो SI मात्रक होता है वोल्ट के बराबर होता है, या आप कह सकते हैं जूल पर कूलाम के बराबर होता है। तो अब हम इसके जस्ट यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि भैया ये जो हमारा सेल का विद्युत वाहक बल होता है ये किस प्रकार की राशि होती है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में करके लिखा गया है कि यह क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। अब आप इसको कैसे समझेंगे कि भैया जो हमारा ये फार्मूला आया हुआ है E = W/Q और यहाँ पर जो आपका सेल का विद्युत वाहक बल होता है ये एक अदिश राशि है। तो इस केस में आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कार्य होता है, कार्य हमारा क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। और यहाँ पर जो आपका आवेश होता है ये भी क्या होता है, एक अदिश राशि होता है।
है, तो इन दोनों से जो रिजल्ट प्राप्त होता है E के बारे में, वो भी यहाँ पर क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो एक अदिश राशि है, इसी के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि भैया E के बारे में हम कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो कार्य है ये भी आपका क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप जानते हैं कि जो हमारा आवेश Q होता है ये भी हमारा क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे Q भी हमारा क्या है, एक अदिश राशि है। तो इन दोनों से जो रिजल्ट प्राप्त होता है E के बारे में, वो भी क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। तो इसी को हमने यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिख रखा है कि ये जो हमारा सेल का विद्युत वाहक बल होता है वह हमारा क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इस पूरे टॉपिक के बारे में समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में, जिसके बारे में मैंने आप सभी लोग को यहाँ पर समझाया, और इससे संबंधित जो आपके की पॉइंट होने वाले हैं उस की पॉइंट को यहाँ पर हमने 1 बाय 1 करके अच्छी तरह से लिख रखा है। तो एक बार यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइड में होते हैं और आप सभी लोग को स्क्रीनशॉट लेने का मौका देते हैं। आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि ये सारे पॉइंट किस तरीके से यहाँ पे लिखे गए हैं जो इस डायग्राम से संबंधित होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके भी पूरे को आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये सारे की पॉइंट आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि फिगर अगर आपको अच्छे से याद रखना है तो उसके लिए की पॉइंट भी आपको याद होना बहुत ही आवश्यक होने वाला है। तो यहाँ पर आप जानते हैं, सबसे पहले हम सेल के बारे में बात करते हैं। तो आप जानते हैं जो हमारी सेल होती है, ये जो हमारी सेल है जिसको हम प्लस वाली सेल कहते हैं, और दूसरी जो हमारी सेल होती है उसको हम नेगेटिव वाली कहते हैं। तो ये हमारी पॉजिटिव प्लेट होती है, ये हमारी क्या होती है, नेगेटिव प्लेट होती है। तो इन प्लेटों के बीच में क्या होता है, कुछ रासायनिक पदार्थ भरा होता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल के माध्यम समझाया, बैटरी का एग्जांपल ये था, और उस एग्जांपल के माध्यम समझाया कि भैया बैटरी के टर्मिनलों के बीच में जो भी आपका रासायनिक पदार्थ होता है, वो रासायनिक पदार्थ क्या होता है, जब हम बैटरी को काम में लेते हैं तो विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यही पॉइंट इसके अंदर में सबसे पहले करके लिखा गया है, जहां पर आपको बताया जा रहा है कि ये जो हमारी प्लेट है जिसको हम धन आवेशित प्लेट कहते हैं, ये जो हमारी प्लेट होती है जिसको हम ऋण आवेशित प्लेट कहते हैं, इन दोनों प्लेट को हम फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इन प्लेटों के मध्य जो यहाँ पर आपका रासायनिक पदार्थ भरा हुआ है, ये रासायनिक पदार्थ क्या होता है, जब हम सेल को काम में लेते हैं तो विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होता है। वही जो विद्युत ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यही बात इसके अंदर लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है प्लेटों के सिरों के जो रासायनिक ऊर्जा होती है वह विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, आंतरिक परिपथ कहते हैं। तो आप जानते हैं कि सेल के अंदर में यहाँ पर जो रासायनिक ऊर्जा का कार्य हो रहा है, जिस वजह से आप समझ पा रहे हैं इस प्लेट पर धन आवेश आ चुका है, इस प्लेट पर ऋण आवेश आ चुका है। तो ये ऋण और जो आपका माइनस होता है वो किस तरीके से आता है, क्योंकि आप जानते हैं जब ये रासायनिक अभिक्रियाएं आपस में इस प्लेट पर कार्य करती हैं तो इस पर प्लस आता है, इस पर माइनस आता है। तो ये जो पूरा सिस्टम बनकर तैयार होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत सेल कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आंतरिक परिपथ कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका क्या होता है, पहला पॉइंट इस फिगर के माध्यम से क्लियर होता है। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट में आपको बताया गया है कि सेलों की प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं, ये जो हमारी पॉजिटिव वाली प्लेट होती है और ये जो हमारी नेगेटिव वाली प्लेट होती है, इन प्लेटों के मध्य जो आपका यहाँ पर विभवांतर होता है, उसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसको आप यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि अगर हम सेल के सिंबॉलिक फॉर्म में बात करते हैं कि उसका प्रतीक क्या होता है, तो आप जानते हैं ये सेल का क्या होता है, टर्मिनल होता है। ये जो इसकी क्या होती है, प्लेट होती है जिसको हम पॉजिटिव प्लेट कहते हैं, और प्लस वाली प्लेट को हम क्या करते हैं, बड़ी प्लेट से दिखाते हैं। और जो इसका दूसरा टर्मिनल होता है उसे हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से छोटी प्लेट से दिखाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ऋण आवेशित प्लेट होता है, ये हमारा क्या होता है, धन आवेशित प्लेट होता है। तो इन प्लेटों के मध्य जो भी आपका विभवांतर होता है, उसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब हम चलते हैं इसके तीसरे और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि सेलों के बाहर जो धारा की दिशा होती है, आप समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सेल की प्लेट है, इसके बाहर जो धारा की दिशा है वो आप देख पा रहे हैं प्लस से चल रही है और माइनस की तरफ जाकर के यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है। तो उस केस में आप कह सकते हैं कि जो बाएं परपथ होता है, उस बाएं परपथ में जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि सेल के बाहर जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप सभी लोग सेल के अंदर में देखते हैं तो सेल के अंदर में जो
जो यहाँ पर धारा की दिशा होती है वो बाएं परिपथ के ठीक विपरीत होती है। तो इस केस में आप देख पा रहे हैं जब धारा इधर से चलते हुए यहाँ पर इधर की तरफ आती है तो नेगेटिव वाली प्लेट में आने के बाद यहाँ से क्या होती है, नेगेटिव से फिर से पॉजिटिव की तरफ आती है। तो इस केस में आप देख पा रहे हैं कि आंतरिक परिपथ में जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में हो रहा है। तो वही पॉइंट हमने यहाँ पर इसको नेक्स्ट लाइन में करके लिखा है कि सेलों के भीतर जो धारा की दिशा होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, बाएं परिपथ में क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। अगले पॉइंट में आप सभी लोग को इस परिपथ के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसके बारे में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है उस बाएं परिपथ में किस प्रकार से होता है। तो इसमें आपको समझाया गया है कि विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है विद्युत धारा की यहाँ पर क्या होती है, ठीक विपरीत दिशा में होती है। और उस केस में आप सभी लोग को उन इलेक्ट्रॉनों को कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर में यहाँ पे डॉटेड करके आपको दिखाया गया है कि ये जो यहाँ पर ब्लैक कलर में हमारे डॉटेड हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये विद्युत धारा के ठीक विपरीत दिशा की तरफ क्या करते हैं, चलते हैं। तो इस पूरे का आप सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे के बारे में आप नोट कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में इसके बारे में अच्छी तरह से लिख सकें और आप सभी लोग के अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आ सकें। तो इसी के साथ आज का हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में। अगले वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को हम बताने वाले हैं कि भैया टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, जिसके हर एक पॉइंट के बारे में, हर एक कंसेप्ट के बारे में बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में इसी के साथ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और आप सभी लोग को इस फॉर्मूले के बारे में अच्छी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम टर्मिनल विभवांतर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अगर आप सभी लोग को इस टॉपिक में किसी भी पॉइंट में कोई भी समस्या दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएगा। तो आज का टॉपिक हम इसी पे एंड कर देते हैं। अब मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी लोगों से नए वीडियो लेक्चर के साथ में, नए टॉपिक के साथ में।